किसी फ्लैंज की पीसीडी लेने में जब भी दिक्कत होगी तो बिना पीसीडी लिए उसकी पीसीडी पता कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर होता क्या है कि जब भी कोई फ्लैंज लगा रहता है या वो कोई वाल लगी रहती है और वहां पर स्टीम का कोई काम या कुछ क्रिटिकल जगह ऐसी होती है जहां पर हमारा मेजरिंग टेप, वर्नियर, कंपास कुछ भी नहीं जा पाता, तो वहां पर बड़ा क्रिटिकल हो जाता है उसकी पीसीडी पता करना। जब तक पीसीडी नहीं पता होगी कि दूसरा उसका स्पेयर नहीं मंगा पाता। अगर इंडस्ट्री में वो फ्लैंज लगा है या फिर कोई वाल लगी है, उसका फ्लैंज का पीसीडी देखना है, उसी टाइप की फिर वाल मंगानी है या कोई भी इक्विपमेंट मंगाना है, मकसद सिर्फ फ्लैंज की हमें पीसीडी चाहिए और हमें नापनी नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं बताएंगे इस वीडियो में और देंगे पूरी जानकारी प्रैक्टिकल। बड़ी वीडियो में अंत तक तो स्वागत है आपका आपके अपने टेक्निकल शादाब सर। पिछली वीडियो शुरू करते हैं, छोटे से फिगर से समझ लेते हैं कि फ्लैंज की पीसीडी निकालनी है। तो पहले मैं बात करूंगा जब हमारे फ्लैंज में 4 होल होंगे और ये फ्लैंज कहीं पर भी लगा, लेकिन हमें इसकी पीसीडी ऐसे नहीं लेगी। पीसीडी कहते हैं किसको, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच के, यानी कि जो होल हमारे आमने सामने आएंगे किसी भी फ्लैंज में, उनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम पीसीडी कहेंगे उसकी। और पीसीडी निकालने के लिए अगर हमें मेजरिंग करना हो तो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, ये इसकी पीसीडी आ गई। लेकिन यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या दिखाएंगे कि यहाँ पर हमें पीसीडी मेजरमेंट नहीं करना, इस तरह से कुछ और मेजरमेंट करना है, उसकी सहायता से उसकी मदद से उस कैलकुलेशन करके वो पीसीडी निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे जब 4 होल हो, पीसीडी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पीसीडी आ जाएगी हमारी B/.7071। अब ये B क्या है हमारा, B हमारी ये वैल्यू है, यानी कि जो होल है हमारे आसपास होंगे, आमने सामने के नहीं, पास पास होंगे, उनके बीच की दूरी ऐसे कह सकते हैं, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक के मेजर कर लेंगे, ये जितना भी आएगा ये हमारी B वैल्यू आ जाती है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक ये भी B वैल्यू आ जाएगी। कोई सी भी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं जो आप मेजर कर सकते हैं। जहां पर क्रिटिकल जगह है वहां पर कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे ये दोनों बीच की दूरी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वो बीच की दूरी निकालने के बाद इस फॉर्मूले में यहाँ पर रख लेंगे, इससे बड़े आसानी से उसकी पीसीडी निकल जाए। यहाँ पर इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल आप कुछ भी लेकर देख सकते हैं, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच का फ्लैंज कोई भी आप लेकर के देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी निकलेगी। इसी तरह अगले बात कर लेते हैं 8 होल। जब हम 8 होल की बात करेंगे तो क्या से निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला 8 होल के लिए आता है, पीसीडी इक्वल टू हो जाएगा B/.3827। ये वाले फॉर्मूले से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं जब हमारे 8 होल। तो ये 8 होल के लिए इसको बॉक्स में कर देता हूँ। इसी तरह ये 4 होल के लिए है, इसको बॉक्स में कर देता हूँ। इसी तरह जो आएगा हमारा ये 12 होल के लिए फॉर्मूला आता है, 12 होल के लिए लिख लेते हैं पीसीडी इक्वल टू B/.2588। इससे ये 12 होल के लिए बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह जब 16 होल होंगे हमारे, तो 16 होल के लिए पीसीडी जब निकलेगी, पीसीडी इक्वल टू हो जाएगा B/.1950। इस फॉर्मूले से 16 होल के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरह हम 20, 24 जो भी होल होंगे उसके लिए भी निकाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे क्या आता है, 4 होल के लिए आएगा, 8 के लिए आएगा, 12 के लिए आएगा और 16 के लिए आएगा। ये वो कैलकुलेशंस है, अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है या साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो ये बड़े आसानी से इस तरह की कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला साइंटिफिक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग भी आता है, अगर किसी पे साइंटिफिक कैलकुलेटर है या मोबाइल में निकाल सकते हैं जिस पे एंड्रॉइड फोन है, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूले से ये सारे निकल सकते हैं, यानी कि 12, 16, 8, 4 होल या फिर 20 होल, जितने भी होल होंगे उस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ फ्लैंज के पीसीडी निकालने के तरीके। इसके बाद हमारे जो फ्लैंज आते हैं कुछ क्लास के हिसाब से आते हैं, 150 क्लास, 300, 600, इस हिसाब से क्लास के हिसाब से आते हैं। कुछ हमारे फ्लैंज टेबल के हिसाब से आते हैं, डी टेबल, ई टेबल, एफ टेबल, एस टेबल, इस तरह टेबल के हिसाब से आते हैं। अब बात यह आती है कि टेबल के फ्लैंज और स्टीम के फ्लैंज, स्टीम के मतलब जो क्लासेस के हिसाब से आते हैं वो ज्यादातर स्टीम में लगते हैं, इसलिए मैं स्टीम के फ्लैंज बोल रहा हूँ। टेबल के फ्लैंज या फिर क्लास के फ्लैंज, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, या फिर ये जो क्लास के फ्लैंज होते हैं 150 क्लास, ये 150 क्लास है क्या, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नोट करेंगे कि ये 150 क्लास का। सपोज एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे हमारा कोई फ्लैंज है 150 क्लास का। अब ये 150 क्लास का जो फ्लैंज है इसकी कुछ बातें जान करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस फ्लैंज पर अगर हमारा 150 क्लास है तो ये 150 क्लास के टेम्परेचर यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर एक्यूरेसी अच्छा काम करेगा, प्रेशर भी रहेगा और इसका टेम्परेचर भी एवरेज रहेगा। ये 150 क्लास के लिए बना है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस चला रहे हैं
और सपोज इस पर प्रेशर हमारा 200 psi चल रहा है, ये इसकी यूनिट है। वो देख लेना है कि कितने टेम्परेचर के लिए कितना प्रेशर कंपेयर है किसी फ्लैंज के लिए। वो देख लेना 150 क्लास में क्या है, वो पूरा टेबल आता है, पूरा चार्ट आता है, वो देख लेना। लेकिन इसमें मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे कि अगर टेम्परेचर इसका हमने बढ़ा दिया, जैसे ये हमारा 150 क्लास का फ्लैंज है कोई, और ये 4 इंची का फ्लैंज है, साइज 4 इंची है, तो इसका टेम्परेचर में बढ़ा दिया, 50 से 100 कर दिया, तो यहाँ पर बढ़ेगा। और लेकिन जो ये psi है ये घट जाएगा, यानी कि ये 150 रहेगा। यहाँ ध्यान देंगे, ये ऐसे चलेगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के फ्लैंज की ये बात नोट करने की, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर वाले फ्लैंज की, जैसे 150 क्लास, 300 क्लास, 600 क्लास, ये वाले फ्लैंज आते हैं, तो उसका psi यानी कि उसका प्रेशर उसी हिसाब से घटता जाएगा फ्लैंज का। तो याद रखेंगे, कभी भी इतने टेम्परेचर का फ्लैंज होता है उतने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो फ्लैंज तो काम करेगा, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो घटता चला जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका प्रेशर इतना घट जाए कि फ्लैंज फट जाए, टूट जाए। इतना टेम्परेचर चल रहा है, उसी हिसाब का उतना टेम्परेचर का फ्लैंज ही आप लगाएं, क्योंकि उसका प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। टेम्परेचर बढ़ने से फ्लैंज का प्रेशर घट जाता है। तो ये थी कुछ मोटी मोटी सी, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले फ्लैंज के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट तब तक के लिए